सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा सप्तम की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 2 पढ़ेंगे। दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला विनश्यति नष्ट हो जाता है। तब जो दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो विनश्यति नष्ट हो जाता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति है मगध देश में फुल्लोत्पल नाम सरः। फुल्लोत्पल नाम का एक सरः मतलब तालाब है। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ संकट विकटौ संकट और विकट नाम के हंसौ 2 हंस निवसतः रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयोः मित्रम उन दोनों का मित्र एकः कूर्मः अपि एक कूर्म मतलब कछुआ, अपि मतलब भी, तत्रैव प्रतिवसति स्म वहीं रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। अब एक बार धीवरा मतलब मछुआरे तत्र आगच्छन् वहाँ आए। धीवरा मतलब मछुआरे जो मछलियों को पकड़ते हैं, उन्हें काट कर फिर बेचते हैं, उनसे जो पैसा मिलता है उससे अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, वो होते हैं मछुआरे। तो एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते अकथयन् वे बोले वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः। हम सब श्व मतलब कल मत्स्य कूर्मादीन मत्स्य मछलियाँ, कूर्मा कछुए, मछली कछुए आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ऐसा सुनकर कछुआ बोला मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता। मित्रों किम युवाभ्याम क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता यानी बातचीत श्रुता सुनी। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अब किम अहम करोमि मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम कि सुबह यद उचितम जो उचित हो तत्कर्तव्यम वो करना। कूर्मः अवदत् मैवम कछुआ बोला मैवम ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम। तद यथा अहम जिस प्रकार में अन्यम हृदम दूसरे हृदय मतलब तालाब में गच्छामि चला जाऊं तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले आवाम किम करवाओ हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत् कछुआ बोला अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला अहम मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि अन्यत्र दूसरी जगह गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम दोनों हंस बोले अत्र कः उपाय इसके लिए क्या उपाय है। कच्छपः वदति कछुआ कहता है युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। युवाम तुम दोनों काष्ठदंडम काष्ठ मतलब लकड़ी, दंड मतलब डंडा, लकड़ी के डंडे को एक चंचवा धार्यताम एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धार्यताम धारण कर लेना मतलब पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंबे लटककर युवयोः पक्षबलेन तुम दोनों के पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से चला जाऊंगा। मतलब तुम दोनों एक लकड़ी को अपनी अपनी चोंच में पकड़ लेना, तो मैं उस लकड़ी के डंडे को अपने मुंह में पकड़ लूँगा और तुम उड़ोगे उसके साथ मैं भी उड़ चलूँगा। हंसौ कथयताम हंस बोले संभवति एषः उपायः यह उपाय संभव है किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु यहाँ एक अपाय मतलब हानि भी है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नीयमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा
नियमानम ले जाए जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनाः मतलब लोग, किंचित वदिष्यन्ति एव कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दास्यसि देते हो, तदा तब मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है। तो क्यों निश्चित है? क्योंकि यदि तुम बोले तो तुम्हारे मुंह से डंडी छूट जाएगी, तुम नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे। तो तदा तब मरणम निश्चितम तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्र वस इसलिए तुम, अत्र माने यहीं, वस माने रहो, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् यह सुनकर क्रुद्धः क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि किंचिदपि कुछ भी, न वदिष्यामि नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम इसलिए मैं यथा वदामि जैसा कहता हूँ, तथा वैसा युवाम कुरुतम तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम गोपालकः अपश्यन् इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे से लंबमानम लटकते हुए कूर्मम कछुए को गोपालकः अपश्यन् गोपाल का मतलब ग्वाल वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च पश्चात माने उनके पीछे दौड़े, अवदन च और बोले, हं हो महद आश्चर्यम अरे अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते हंसाभ्याम दो हंसों के सह साथ में, कूर्मो अपि उड्डीयते कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति और कोई कहता है, यदि अयम कूर्मः कथमपि निपतति यदि अयम यदि यह कछुआ कथमपि किसी प्रकार भी निपतति गिर जाता है, तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि तब अत्रैव यहीं पर पक्त्वा पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अपरः अवदत् दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि सरस तीरे सरोवर के किनारे दग्ध्वा जल पकाकर खादिष्यामि खा जाऊंगा। अन्यः अकथयत् और दूसरा बोलता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि घर लाकर खाऊंगा इति ऐसा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता उनके तद्वचनं श्रुत्वा ऐसे वचन सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जाता कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य दोनों मित्रों को दत्तम दिए हुए वचनों को विस्मृत्य भूल कर सह अवदत् वह बोला, जो उसने वचन दिया था अपने मित्रों को कि मैं नहीं बोलूँगा, उसको वो भूल गया और बोला, यूयम भस्म खादत तुम राख खाओ। मतलब उसे गुस्सा आ गई। कोई कह रहा था कि यहीं गिर जाता है तो यहीं पका कर खाऊंगा, कोई कहता है तालाब के किनारे पका कर खाऊंगा और कोई कहता है घर ले जाकर खाऊंगा। तो उससे गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोग राख खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतिता तत्क्षण में उसी क्षण कूर्मः कछुआ दंडात भूमौ पतिता डंडे से भूमि पर गिर जाता है। गोपाल कई सह मारिता और ग्वाल वालों के द्वारा वह मार डाला जाता है। अतएव उक्तम इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हित कामानाम अच्छे हृदय वाले और हित कामानाम अपना कल्याण चाहने वाले मित्रों की, वाक्यम बातों को, यो न अभिनंदति जो नहीं सुनता है, जो नहीं मानता है। मतलब जो हमारे मित्र हैं, हमारा कल्याण चाहते हैं, वो हमसे कोई बात कहते हैं तो उनकी बातों को जो प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है, प्रसन्नता से नहीं सुनता है, स कूर्म एव दुर्बुद्धि वह कछुए के समान। कैसे कछुए के समान? दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि कछुए के समान। काष्ठात् भ्रष्टो लकड़ी से जो गिर गया था, विनश्यति उसकी तरह नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि वो कछुआ दुष्ट बुद्धि का था और लकड़ी से गिरने के कारण वो उसका नाश हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उस कछुए के समान ही वो लोग भी नष्ट हो जाते हैं जो हमारा कल्याण चाहने वाले दोस्तों की बातों को नहीं सुनते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा हितैषी मित्रों की बातों को प्रसन्नतापूर्वक हमें स्वीकार करना चाहिए।
ये इस पाठ का अर्थ हो गया। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। धन्यवाद।